सो आवर थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल इज न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन जो है एक्चुअली डिस्कवर किए थे बाय जेम्स चैडविक, और इनकी डिस्कवरी हुई थी काफी लेट। रीजन है कि न्यूट्रॉन जो है इट वाज अ न्यूट्रल पार्टिकल, तो इसके प्रेजेंस को ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट था, दैट्स व्हाई इसकी डिस्कवरी लेट हुई थी। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रॉन्स आर द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल टू बी डिस्कवर्ड। न्यूट्रॉन जो है ये हमारा थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है जो डिस्कवर हुआ, और इसकी डिस्कवरी लेट हुई बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रल नेचर। अब इसको डिस्कवर किसने किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। और कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? इट वॉज बाय अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग एक्सपेरिमेंट ऑन बेरिलियम। तो मैं मेंशन कर देता हूं, ही परफॉर्म्ड अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग एक्सपेरिमेंट ऑन बेरिलियम। बेरिलियम पे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसके बेसिस पे न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। नाउ न्यूट्रॉन का नेचर कैसा है? वी नो दैट न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल इन नेचर। इसको एक्सप्रेस करते हैं एन नॉट से। ना कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम लोग न्यूट्रॉन्स के डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मास इन केजी। नाउ न्यूट्रॉन्स का मास जो है केजी में इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.6749 into 10⁻⁻27 kg. So here we can see कि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा है देन मास ऑफ न्यूट्रॉन इन AMU, that is unified mass. It is 1.0089 AMU. तो हम यहां देख सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट एंड केजी में न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से स्लाइटली ज्यादा है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करेंगे तो न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट 1842 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। अब रिलेटिव मास की अगर बात करें तो रिलेटिव मास न्यूट्रॉन का एग्जैक्टली प्रोटॉन के इक्वली हम कंसीडर करते हैं, दैट इज 1, एंड चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन वी नो दैट कि इट विल बी 0 since it is a neutral particle. Topic is Chadwick's experiment. Now we know that कि Chadwick ने अल्फा पार्टिकल्स का एक सोर्स कंसीडर किया जहां से अल्फा रेज रिलीज हो रहे हैं। नॉर्मली रेडियम या पोलोनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अल्फा रेडिएशन एमिट करते हैं, और इन रेडिएशन को इन्होंने बॉम्बार्ड किया ऑन बेरिलियम शीट। तो मैं मेंशन कर देता हूं, चैडविक bombarded alpha particles on thin beryllium sheet. अब alpha particles actually क्या होते हैं? We know that कि alpha particles जो हैं actually helium nuclei होते हैं, helium having positive 2 charge. तो मैं पहले यहाँ मेंशन कर देता हूँ, what are alpha particles? Alpha particles are positively charged particles. इसको बोल दे हैं they are positive charge helium nuclei. That is helium +2. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग अल्फा और अल्फा +2 से। और यहाँ पे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हमने क्या यूज किया था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम और पोलोनियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियस होता है इनमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का रेशियो काफी हाई होता है, दैट्स व्हाई इनका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है एंड दे स्टार्ट्स एमिटिंग रेडिएशंस। इन रेडिएशंस में अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स हो सकते हैं। सो चैडविक ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को सेलेक्ट किया था दैट वाज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम्स होते हैं जिनपे पॉजिटिव 2 चार्ज। नाउ ये जो अल्फा पार्टिकल्स ने बॉम्बार्ड किया ऑन बेरिलियम शीट, इससे एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ जो प्रोटॉन से स्लाइटली हैवी था, एंड दैट पार्टिकल वाज न्यूट्रॉन। तो मैं मेंशन कर देता हूं, बाय द कोलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास slightly greater than proton
was emitted, बेरिलियम पे जब अल्फा पार्टिकल्स का कोलिजन किया, इससे एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ जो प्रोटॉन से स्लाइटली हैवी था। अब ये पार्टिकल जो है ये न्यूट्रॉन था। इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, जिस न्यूक्लियर रिएक्शन से न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, इसको मैं एक्सप्रेस कर देता हूं। बेरिलियम जो कि एक एलिमेंट है, इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, वन इज बेरिलियम 9 एंड सेकंड वन इज बेरिलियम 11। तो यहां पे हम लोगों ने बेरिलियम 9 आइसोटोप यूज किया, जिसका एटॉमिक नंबर 4 एंड एटॉमिक मास 9 है। अब इस पे हमने कोलिजन करवाया अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम्स होते हैं जिनमें +2 चार्ज होता है, और वी नो दैट कि हीलियम का नंबर 2 होता है एंड मास 4 होता है। तो एक हैवी हीलियम न्यूक्लियाई ने अल्फा पार्टिकल्स के फॉर्म में बेरिलियम पे कोलिजन किया। अब इस कोलिजन से क्या हुआ, तो एक न्यू एलिमेंट फॉर्म हुआ, दैट इज कार्बन। वी नो दैट कि नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकता है। ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें बेरिलियम जो है ये एक्चुअली कन्वर्ट हो गया कार्बन में, और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 एंड एटॉमिक मास 12। अब ये नंबर कहां से आया 6? वी कैन सी दैट बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 एंड हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये 6 एटॉमिक नंबर आया, यानी इन दोनों के प्रोटॉन्स के कॉम्बिनेशन से 6 प्रोटॉन्स हुए। और एटॉमिक मास के लिए बेरिलियम के 9 और हीलियम 4, ये दोनों कंबाइन होकर एक्चुअली 13 होते हैं, बट हमारा यहाँ पे एटॉमिक मास जो है ये कार्बन 12 है। दैट मीन्स 1 मास अभी भी पेंडिंग है, जो कि एक्चुअली होगा न्यूट्रॉन का, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास 1 है बट इसका चार्ज 0 है। तो ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो नियरली प्रोटॉन के बराबर हैवी है लेकिन चार्ज 0 है। सो इन दिस वे न्यूट्रॉन फॉर्म हुए। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, सो द न्यूट्रल पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय दिस रिएक्शन इज न्यूट्रॉन। ये सभी एलिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रोटियम आइसोटोप में न्यूट्रॉन एब्सेंट है, अदरवाइज ऑल एलिमेंट्स कंटेन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मैं मेंशन कर देता हूं, न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का भी कौन सा आइसोटोप, दैट इज प्रोटियम आइसोटोप, जिसमें ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स आर एब्सेंट। एंड फाइनली न्यूट्रॉन का एक और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन जो है ये अनस्टेबल होते हैं, और फ्री न्यूट्रॉन जो है ये डिकम्पोज करके प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी न्यूट्रिनो रिलीज करते हैं। तो मैं मेंशन कर देता हूं, न्यूट्रॉन्स आर अनस्टेबल एंड इट डीकेज। इनका भी रेडिएशन डीके होता है। मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, न्यूट्रॉन दैट इज चार्ज 0 मास 1 when decomposes or undergo decay, it produces proton charge +1 mass 1 along with electron that is charge -1 and mass 0 and another subatomic particle that is antineutrino, इसमें चार्ज एंड मास 0 कंसीडर किया जाता है। So our next topic is James Chadwick experiment, that is discovery of neutrons। अब जेम्स चैडविक ने बेरिलियम की शीट पे अल्फा रेस का कोलिजन करवाया जिससे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे। तो इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जेम्स चैडविक ने लेड बॉक्स सेलेक्ट किया। लेड बॉक्स इसलिए लिया क्योंकि लेड जो है एक ऐसा मेटल है जिससे रेडिएशन पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो इनिशियली उन्होंने एक लेड का बॉक्स सेलेक्ट किया और इस लेड के बॉक्स के अंदर इन्होंने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा। अब ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो सकता है? जैसा कि मैंने बताया, इट कैन बी एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक रेडियम और पोलोनियम। तो इनमें से कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यहां पे ये लोग रख सकते हैं जिससे अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होंगे। अब यहां देख सकते हैं कि इस बॉक्स के सामने एक ओपनिंग है जहां से रेडिएशन एमिट कर सकते हैं। तो मैं मेंशन कर देता हूं कि दिस पार्ट इज ओपन, जहां से रेडिएशन रिलीज होगा, और रेडिएशन जो निकल रहे हैं दीज आर अल्फा पार्टिकल्स।
अब ये अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे और टकराएंगे सामने जो एक शीट है, ऑन दैट शीट, और ये शीट है बेरिलियम की शीट। तो अल्फा पार्टिकल्स जाके बेरिलियम की शीट पे टकराएंगे, और बेरिलियम पे जब ये अल्फा पार्टिकल्स का कोलिजन होता है तो ये न्यूट्रॉन्स रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स रिलीज हुए दे आर न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स जो है वो कैसे नेचर के होते हैं? वी नो दैट कि न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने के कारण इसको हम लोग इजिली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन के लिए हमने क्या किया, सामने एक और शीट रखी जो कि पैराफिन वैक्स की है। पैराफिन वैक्स एक हाइड्रोकार्बन है जो कि पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट में मिलता है। तो पैराफिन वैक्स की शीट हमने यहाँ पे रखी जिसपे न्यूट्रॉन्स जाके कोलिजन करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग न्यूट्रल पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। जब ये पैराफिन वैक्स की शीट पे न्यूट्रॉन्स टकराएंगे तो यहां से एक दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज होगा जो कि है प्रोटॉन्स, राइट। और प्रोटॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए, प्रोटॉन्स के प्रेजेंस को ऑब्जर्व करने के लिए सामने एक डिटेक्टर लगाया हुआ है जिसे बोलते हैं प्रोटॉन्स डिटेक्टर, या फिर हम यूज कर सकते हैं प्रोटॉन्स काउंटर, जो कि प्रोटॉन्स के कोलिजन को डिटेक्ट एंड काउंट कर सकता है। सो इन दिस वे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। नाउ इस एक्सपेरिमेंट में जो रिएक्शन हुआ था उसको भी एक्सप्रेस कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले यूज किया बेरिलियम। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली बेरिलियम के एटम्स को एक्सप्रेस कर रहा है। तो मैं लिख देता हूं कि ये एक्चुअली बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 4 एंड एटॉमिक मास 9 है। अब बेरिलियम पे हमने कोलिजन करवाया अल्फा पार्टिकल का, और अल्फा पार्टिकल जो है ये क्या है, दे आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। दीज आर हीलियम हैविंग +2 पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर इज 2 एंड मास इज 4। नाउ इस कोलिजन से हमें जो प्रोडक्ट मिला वो एक्चुअली एक न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण पॉसिबल हुआ, जिससे बेरिलियम जो है इसकी आइडेंटिटी चेंज हुई और ये कन्वर्ट होके एक न्यू एलिमेंट बना जो कि है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12 है। और उसके साथ एक न्यूट्रल पार्टिकल रिलीज हुआ। दैट न्यूट्रल पार्टिकल इज न्यूट्रॉन, एंड दिस न्यूट्रॉन हैज चार्ज 0 एंड मास 1। सो ये इक्वेशन है जिससे न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन हुआ। तो मैं मेंशन कर देता हूं, दिस इज द इक्वेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन।